बिहार की जनता ने झोली भर भर के वोट दिया है, छप्पर फाड़ के वोट दिया है। आप आंकड़ों की संख्या को अगर जोड़ ले तो 89 की संख्या है और बाकी के लोगों की संख्या मिला करके एनडीए गठबंधन के पास उतनी संख्या नहीं है जिससे कि वो सरकार बना सके। और विपक्ष में भी कोई ऐसा दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बनाने की स्थिति में हो। इन सब में आप तथ्यों को देखिए। आप ये कह सकते हैं आपके पास स्वतंत्र अधिकार है, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उससे कोई अंतर ये नहीं पड़ने वाला है कि इससे आंकड़े बदल जाएंगे। अगर आपके लोग नहीं है तो आपने इसको कॉन्डेम क्यों नहीं किया? न तो आपने उस समय 2024 में किया जब चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया था, न आपने जब नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था तब किया। शौचालय की बात हो, बिल्डिंग की बात हो, या जीविका दीदियों के साथ उनका संवाद करना हो, उनके प्रोडक्ट को देखना हो, उनके विकास को देखना हो, ये सारी चीजें देख रहे थे। और तभी हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात बता दिया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परिणाम आ गए हैं और परिणाम आने के बाद अब एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में लग गया है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार एनडीए के घटक दल के नेता और जीते हुए विधायक संपर्क कर रहे हैं। अलग अलग मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक मंत्रणा चल रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, और ये खबर कहा तो ये जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह लड़ाई तो निश्चित रूप से अकेले लड़े, जम करके उन्होंने लड़ाई लड़ी, वोट का प्रतिशत भी बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन अंततः चुनाव हार गए। और चुनाव हार ही नहीं गए, इस बार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की जो स्थिति हुई वो काफी निराशाजनक है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं, बड़े नेता राजद के हैं, वो कह रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसे निराशाजनक बताया और कहा है कि यहां से गंभीरता से सभी नेताओं को बैठ करके गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और इस गंभीरता से विचार करने की जरूरत के बीच एक और खबर जो काफी महत्वपूर्ण भी है, और अगर खबर की सच्चाई है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक बार फिर से कटघरे में खड़ा हो सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो खबरें आ रही हैं उसमें राहुल गांधी और खड़गे ने तेजस्वी यादव से बातचीत किया है। इस बातचीत के बाद महागठबंधन के घटक दल के अन्य नेताओं का भी बयान आना शुरू हो चुका है। एक बार फिर से सवाल चुनावी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर और विभिन्न प्रक्रियाओं पर लग रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है, कई परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने जो परिणाम निकाले हैं उस परिणाम को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईवीएम एक बार फिर से कटघरे में खड़ा है, लेकिन कई ऐसे तथ्य हैं जिसकी समीक्षा बहुत जरूरी है। और इस समीक्षा की तैयारी किए बिना अगर यह डिसीजन लिया जाता है कि एक बहुत बड़ा फैसला तेजस्वी यादव महागठबंधन इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में ले सकते हैं, और यह फैसला महागठबंधन के सामूहिक इस्तीफे की बात से शुरू हो रही है। संवैधानिक प्रक्रिया, और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बात होती है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि एक संवैधानिक संकट आएगा। और अब तक इस देश ने इस तरह की प्रक्रिया का सामना नहीं किया है। आपको पता होगा कि जब आपातकाल की स्थिति आई थी तब भी ये स्थितियां पैदा नहीं हुई थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अगर तुलना हम कर लें तो नीतीश कुमार जिस गठबंधन को लीड कर रहे थे, एनडीए गठबंधन, और जिस गठबंधन को तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे, उनके गठबंधन में जो बारीकी थी, जो अंतर था, वो क्या था? बिहार की जनता ने झोली भर भर के वोट दिया है, छप्पर फाड़ के वोट दिया है। हम इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमने भी जो बातें कही थी, हमने भी जो सर्वे किया था, उसमें हमें लग तो ये रहा था पूरी तरह कंफर्टेबली एनडीए सरकार बना लेगी। हम इस बात पर पूरी तरह से टिके हुए थे। हम बार बार ये बता रहे थे कि मैनिफेस्टो जिसको जारी किया गया है महागठबंधन के द्वारा, वो पूरी तरह से लोगों को भ्रामक लग रहा है और उसके तथ्यों पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो वादे किए गए थे, जो लोगों से घोषणा पत्र में बात कही गई थी, उसकी शुरुआत कर दी गई थी। एक वादा कर रहा है कि हम 2500 रुपये देंगे, तो एक 10,000 रुपया 4 महीने की किस्त पहले दे चुका है। लगभग 1.25 करोड़
महिलाओं के जीविका दीदी के खाते में चला गया है और महिलाओं को अपने पक्ष में करने और नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को करने, उनको अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव। उसमें बहुत हद तक सफल होते नजर आ रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले थे, उसके ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा की घोषणा कर दी थी और वो पहुंच गए थे पूर्णिया। उसी पूर्णिया जिस पूर्णिया में बड़ा खेल हुआ था लोकसभा चुनाव के समय। तेजस्वी यादव के बयान पर काफी चर्चा हुई थी। पप्पू यादव जीत गए थे, बड़ी बुरी हार हुई थी जदयू और राजद की। ये सभी बातें हुई और इसके साथ साथ नीतीश कुमार यात्रा की शुरुआत की है। तो शुरुआत करने के साथ साथ उन्होंने वो जो एजेंडा उनका था, हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार कोई घोषणा करने वाले हैं अपनी यात्रा के दौरान, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने अपने प्लान चेंज कर लिए। यात्रा पर तो वो निकले, जीविका दीदियों से मुलाकात की, विभिन्न योजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया, लोगों से बात किया। स्कूलों में खेल के मैदान की बात हो, शौचालय की बात हो, बिल्डिंग की बात हो, या जीविका दीदियों के साथ उनका संवाद करना हो, उनके प्रोडक्ट को देखना हो, उनके विकास को देखना हो, ये सारी चीजें देख रहे थे। और तभी हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने यह बात बता दिया था कि अब ये लड़ाई कागज पर लड़ी जाएगी। तेजस्वी यादव भले ही एडॉप्ट करके माई बहन योजना ला रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में सरकार है और वो इस सारी योजनाओं का काट और तोड़ निकालेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 24 लगभग 2 दर्जन योजनाओं की बात हमने लगातार चर्चा में किया और हमने खुल करके बताया कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर के, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर के कई ऐसी योजनाएं लाने वाले हैं चुनाव से पहले, जिससे आम लोगों तक उनकी पैठ सीधे सीधे होगी। 125 यूनिट बिजली फ्री कर देने की बात हो और एक ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया हो। दोनों में काफी अंतर है। एक दे रहा है 2 महीने पहले से और एक देने वाला है जब उसकी सरकार आएगी। हालांकि इस बात का क्रेडिट तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से जाता है कि उन्होंने 10,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा 2020 में किया था, जिसे जब सरकार में उनको मौका मिला तो नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से उससे ज्यादा लोगों को दिया। और ये एक निश्चित रूप से बिहार में नई शुरुआत थी। तेजस्वी यादव को उसी कारण से यूथ पसंद करने लगे थे और युवाओं का कनेक्ट होना उनके साथ शुरू हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुद्दों का अभाव रहा और नीतीश कुमार को घेरने में महागठबंधन सफल नहीं हो पाया। बार बार केंद्र की सरकार को घेरना, नरेंद्र मोदी को घेरना और नीतीश कुमार को बैदाग छोड़ देना, ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं रही है भारतीय जनता पार्टी की भी। नीतीश कुमार को सामने कर देते हैं और नीतीश कुमार को बचा लेते हैं। जबकि तेजस्वी यादव को यह मालूम होना चाहिए कि 2015 में जब तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे तो लालू प्रसाद ने किस स्ट्रेटजी का वो अपनाया था। उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में एक बेदाग कहा जाए तो बचा लिया और खुद वो सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी थी। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़नी थी, लेकिन इस बार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी से जरूर थी, लेकिन उस सीधी लड़ाई में नीतीश कुमार सामने खड़े थे और नीतीश कुमार को बीमार कह करके, कमजोर कह के और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ये कह करके आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। आज भी नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाना मुश्किल है। चाह करके भी सरकार नहीं बन पा रही है। आप आंकड़ों की संख्या को अगर जोड़ ले तो 89 की संख्या है और बाकी के लोगों की संख्या मिला करके एनडीए गठबंधन के पास उतनी संख्या नहीं है जिससे कि वो सरकार बना सकें। और विपक्ष में भी कोई ऐसा दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बनाने की स्थिति में हो। दूसरे खेमे में भी बिल्कुल यही स्थिति है। दूसरे खेमे की तो स्थिति ही इतनी खराब हो गई है कि उसके पास मात्र 35 सीटें हैं। एआईएमआईएम और एक जो बीएसपी के जीत करके आए हैं उनको मिला दिया जाए तो भी यह संख्या पूरी नहीं हो रही है। लेकिन इन सभी बातों को यदि नीतीश कुमार के एंगल से देखा जाए तो नीतीश कुमार दोनों खेमे में सरकार बनाने के लिए उस आंकड़े का जुगाड़ कर सकते हैं, यानी की फैक्टर नीतीश कुमार ही बने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने 10,000 महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं असर किया है। महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर वोट किया है वो नीतीश के वोट बैंक को अब तक तोड़ नहीं पाया 20 साल में कोई। जैसे लालू प्रसाद के वोट बैंक को 2015 तक कोई नहीं तोड़ पाया था। यहां तक कि 2010 तक
उस वोट बैंक को तोड़ना मुश्किल हो गया था। आज भी नीतीश कुमार के उस वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं कर पा रहा है, जबकि सभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, साथ में रहने वाले या विपक्ष में रहने वाले, नीतीश कुमार के उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश में कोई कामयाब नहीं हो सकता है और अब तक नहीं हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार की जनता को नीतीश कुमार का विकल्प चाहिए और नीतीश कुमार का वो विकल्प अब तक तैयार नहीं हुआ है। कई कारण हैं, कई गाने आप सुन रहे हो, कई मीम वायरल हो रहे हैं, कई शॉर्ट्स आपने देखा होगा और सबका लब्बो लुआब यही है कि तेजस्वी यादव के सत्ता में आने से पहले, पिछली बार भी हुआ था 2020 में भी, कई लोग जो रोना रो रहे हैं कि हम पर ये किया गया, हम पर वो किया गया। 2020 में उनको याद होना चाहिए कि उन्होंने तस्वीरें तक लगा ली थी। उनके लोगों ने तो ऑलरेडी तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर लगाकर खुद ही कि अब हमारी सरकार आ रही है, ये कहना शुरू कर दिया था। लेकिन 12 घंटे के अंदर में उन्होंने उस पूरी तस्वीर को डिलीट भी कर दिया। इस बार फिर से वो वही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पर ये हो गया था, हम पर ट्रोल किया जा रहा था, हमको गाली दिया जा रहा था। खैर, ये सारी बातें अब होती रहती हैं। आप खबरों में हैं तो आपके समर्थक, प्रशंसक, विरोधी, ट्रोल करने वाले सभी मिलेंगे। हमने भी कहा था, हमारे संपादक ने खुद ही कहा था कि यदि जो स्थिति है, जिस तरह की भ्रामक बातें सामने आ रही हैं या जिस तरह के नजारा है, गाने आ रहे हैं, मीम वायरल हो रहा है, और इस पर मैंने पहले भी कहा है, आपको याद होगा 2024 से ही ये ट्रेंड शुरू हुआ है। जब तेजस्वी यादव के मंच के बगल से कोई गाली दे रहा हो, जब राहुल गांधी के मंच से कोई प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहा हो, चिराग पासवान की मां को 2024 में गाली दिया जा रहा हो, उसके परिणाम आपके सामने थे। फिर भी 2025 के चुनाव में आपके मंच से इस तरह के गाने बजाए गए, ऐसे लोगों को आपने मंच पे चढ़ाया। आप क्या समझ रहे थे खेसारी लाल पॉपुलर कलाकार हैं भोजपुरी के, तो वो आपको चुनाव जिता के ला देंगे क्या? पवन सिंह खुद नहीं जीत पाए तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था। खैर, ये आपकी स्ट्रेटजी थी, लेकिन उनके मंच पर कई ऐसे गायक थे जिन्होंने आप ही को लेकर के जो गाने गाए थे, मैं तो उन शब्दों को दोहरा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी उम्र भी नहीं है उस तरह के गानों को सुनने और उसको दोहराने की। लेकिन इतना जरूर है कि हमने शुरू से अंत तक जरूर अलार्म बजाया है। हमने घंटी बजा बजा करके ये बात बताया है कि आप जहां सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग कहानी हो रही है। नीतीश का विकल्प और नीतीश कुमार का जो 20 साल का शासन है, उसकी सबसे मजबूत अगर कोई पक्ष है तो न विकास है, न आप पलायन पर बात कर सकते हैं, न रोजगार पर बात कर सकते हैं, न लोगों के व्यवहार पर बात कर सकते हैं, न ही आप शिक्षा और उसके अन्य चीजों पर बात कर सकते हैं। नीतीश कुमार की बात अगर करनी है तो एक ही बात कर सकते हैं, सुरक्षा। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को यह कॉन्फिडेंस दिया है कि उनके रहते हर लोग सुरक्षित है, और ये बात, इसके गवाह बिहार के 14 करोड़ लोग हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई भी, इसी में आप एक याद कर सकते हैं कि चुनाव के दौरान जब दुलाल चंद राय की हत्या होती है, तो उस हत्या के बाद, पूरी तरह से दुलाल चंद की हत्या के बाद यह मामला चुनावी होने लगता है। लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर में अनंत सिंह का, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, और उन पर जैसे शक की सुई जाती है, उन्होंने खुद से अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, जाकर के हाजिर हो गए। गिरफ्तारी उनकी होने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, और ये इतना त्वरित हुआ जिसका रिएक्शन उल्टा पड़ गया, और यहां से एक नई नैरेटिव, लामबंदी शुरू हो गई, खास करके उस समाज के लोगों को जिस समाज से वो आते हैं। मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने बताया कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा और इस बार कहीं ना कहीं अनंत सिंह मुश्किल में रहेंगे। मैंने साफ तौर पे कहा था कि इसका उल्टा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है वो भ्रामक है। दोनों पक्ष की बात को आप सुनिए तो कहीं ना कहीं इस बात को, उनका आत्मसमर्पण कर देना और हाजिर होने जाना, उनकी गिरफ्तारी अपनी करवा देना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि सुशासन के तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, और ये हुआ भी। आपने देखा कि पूरा, जब आंकड़ों की बात आप करेंगे तो जिला वाइज अगर हम आपके साथ आंकड़ों को दिखाना शुरू करें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जहां कभी 22 सीटें शाहाबाद की, जिसमें से 20 जीत करके 2020 में आप आए थे, वो कहां गया। इन सब में आप तथ्यों को देखिए
आप ये कह सकते हैं, आपके पास स्वतंत्र अधिकार है, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उससे कोई अंतर ये नहीं पड़ने वाला है कि इससे आंकड़े बदल जाएंगे। 2020 में भी आरोप लगाया था आपने कि वोट की चोरी हुई है, आपने कहा था कि गलत कराया गया है, प्रशासन मिल करके इस तरह का काम किया गया है, लेकिन अंतर कहां पड़ा? इस बार हार जीत के अंतर को आप देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लड़ाई तो आपकी बड़ी मजबूत थी, लेकिन इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए आपके लोगों ने ही आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया। आपके भाई खुद आपके साथ नहीं थे, उनके बयानों को सुनिए। उन्होंने खुल करके कहा है जयचंद की बात। ये आपका काम है, आपने सिर्फ अपने नहीं, बिहार के कम से कम 35% लोगों के भावनाओं को, उनके उम्मीद को और उम्मीद के साथ खिलवाड़ किया है। वो 35% लोग इस उम्मीद में थे कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे, और तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो उनको कुछ बेहतर देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से उस उम्मीद की कहीं ना कहीं अब आप एक नैरेटिव जोड़ा जा रहा है। जो एंटी एनडीए या एंटी मोदी जो मीडिया कहा जाता है, जिसको कहा जाता है, वही कहते हैं गोदी मीडिया वगैरह वगैरह वगैरह, एक नैरेटिव बढ़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 20.3% वोट ला करके आखिर 89 सीटें कैसे ला सकती है। भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पे लड़ी थी, 101 सीट पे। वहीं उसको कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा है कि 25 सीट मात्र लेकर के आई है, 22.8% वोट लेकर के। ये कैसे हुआ? जबकि वोट प्रतिशत को लेकर के देखिए कितना भ्रम फैलाया जाता है। आप ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे तो आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। सीटों की बढ़ने घटने से परसेंटेज को लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर दो लोग 100 सीट पे लड़े और दोनों का परसेंटेज एक ही बराबर हो, तब यह आकलन किया जा सकता है कि उनको 50 और हमको 25 क्यों आया। लेकिन यहां स्थिति यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी 19 सीट जीती है, मात्र 29 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, इनफैक्ट 28 सीटों पर ही कह लीजिए, और ऐसी स्थिति में उसको 5% वोट आया है। पिछले बार 140 से ऊपर सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसको 6% वोट आया था। तो आप उसकी तुलना कर लें, तब एक सीट जीत करके आई थी। आप इसकी तुलना क्यों नहीं कर रहे हैं कि पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट आया था, एक ही सीट उसको काहे आया? इस अंतर को समझाइए, आप भ्रम मत फैलाइए कि राजद को 22.8% वोट आया और उसको 25 ही सीट आया, भाजपा को 20.3% वोट पड़ा और उसको 89 सीट आया। राजद को उसके साथ तुलना की जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड को 20% वोट पड़ा और 85 सीट आया। तो इसमें कांग्रेस को भी जोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस को लोक जनशक्ति पार्टी से ज्यादा वोट आया, उसको 8.6% वोट आया और मात्र 6 ही सीट आया। ये क्यों गलत परसेप्शन आप दे रहे हैं? गलत आंकड़ा क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं कि जब कांग्रेस को 8% वोट आता हो और 6 सीट आता हो और लोक जनशक्ति पार्टी को 5% वोट आता हो, 19 सीट आ जाता हो, तो निश्चित रूप से कहीं झाल झोल है। लेकिन ऐसा है कहां? 61 सीटों पे चुनाव लड़ी थी कांग्रेस और उसको 8.6% आया था। कम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कम प्रतिशत आएगा। ये एक बड़ा अंतर था जिसको फैलाने की कोशिश की जा रही है, और एक कोशिश की जा रही है कि भड़काया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि बातचीत हुई है भीतर ही भीतर, राहुल गांधी, खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत हुई है, लालू प्रसाद से कॉन्सेंट लिया जा रहा है, और इसमें जो मंत्रणा करने वाले लोग हैं तेजस्वी यादव के, वो क्या राय देते हैं उस पर निर्भर करता है सब कुछ। अभी भी वो लोग एक्टिव हैं और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं उस गलत परसेप्शन में फंसा रहे हैं कि इसमें ईवीएम का मतलब था, ऐसे था, बैठ करके यहाँ अमित शाह ने सारा खेल किया है। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो इससे होगा क्या? निश्चित रूप से एक संवैधानिक प्रक्रिया का कहीं ना कहीं हनन होगा, और एक बार फिर से जो लोगों के मन में डर है वो डर पैदा होगा। आपने एक डर तो पैदा कर दिया, दूसरा डर लालू प्रसाद को लेकर के, उनके शासन 15 साल को लेकर के नीतीश कुमार फैलाते रहे हैं, और इससे आप बरी नहीं हो पाए हैं। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए हैं कि नहीं, वो शासन अलग था, आप अलग शासन करेंगे। ये कॉन्फिडेंस आप नहीं दे पाए हैं। आपके लोग आज भी कहते हैं कि तेजस्वी के सरकार बनता हो तो यादव रंगदार बनता हो। ये गाना आपने भी सुना होगा, और इस गाने को लेकर के, इस डर को लेकर के जो लोग अब आपको पैदा कर रहे हैं, ये आपके लोग हैं।
अगर आपके लोग नहीं है तो आपने इसको कॉन्डेम क्यों नहीं किया? न तो आपने उस समय 2024 में किया जब चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया था, न आपने जब नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था तब किया, और न इस बार के चुनाव में जब गाली दिया गया तब आपने किया। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा नैरेटिव आपके विरुद्ध गया है, और इससे निकलने के लिए आपके पास कई टोटके थे, कई आजमाइश थी, आपने उसको नहीं किया। अब जो परिस्थिति है उसमें जो जनादेश है उसे स्वीकार करना स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का एक हिस्सा है। बाकी प्रक्रियाएं तो चलती ही रहेंगी। इस प्रक्रिया का हिस्सा कभी नीतीश कुमार भी रहे हैं, आपके साथ भी रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रक्रिया का स्वागत किया है। 2015 में वही भारतीय जनता पार्टी थी जो प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में आई, 2015 में बुरी तरह से आप लोगों ने हराया। तब क्या था? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो बातें सामने आ रही हैं ये भ्रम फैला रही हैं, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को बैठ करके मंथन करने की जरूरत है। वो खुद से मंथन करें। एक बड़े वोट बैंक का वो हिस्सा है। 35% लोग आज भी तेजस्वी यादव को, ये कौन लोग हैं जो 22-23% आपको वोट दिए हैं? निश्चित रूप से इनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। आपको लोगों ने नकारा नहीं है, बल्कि आपको लोगों ने एक अवसर दिया है। जीतने वाले को हारने का डर होता है, ऊंचाई पर रहता है उसे गिरने का डर होता है, लेकिन जमीन पर रहने वाले आदमी को कभी गिरने का डर नहीं होता है। इसलिए आप एक बार मंथन कीजिए, सोचिए, और बिहार में एक मजबूत विपक्ष बन करके सत्ता पक्ष को मजबूर कीजिए कि इस बिहार का विकास हो और नंबर 1 राज्य बने। इस दिशा में जब भी आपको हमारी जरूरत महसूस होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। पहले भी हम आपके साथ खड़े थे, जब जब सरकार बनेगी तब तक हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहिएगा कि हम उस श्रेणी में खड़ा होकर के भजन कीर्तन करें किसी का, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। हमें बिहार से चिंता है, और ये बात वो लोग भी जानते हैं जिनके जीत के लिए हम उन्हें बधाई दे रहे हैं। आपको जीत की बधाई तेजस्वी यादव जी। हमें तो लगा था कि लोकतंत्र पूरी तरह से पता नहीं क्यों एक अलग दिशा खोज रहा है। यूथ निश्चित रूप से आपके साथ कनेक्ट तो हो रहा है, लेकिन आपको वोट में तब्दील क्यों नहीं करने दे रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। आइडेंटिफाई इसको करना होगा, इन चीजों को देखना होगा, क्योंकि अब यहां से बिहार एक अलग एरा में, अलग दिशा में देख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का समय धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। शायद ये नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव था। अब बिहार को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो नीतीश कुमार की तरह उसे कॉन्फिडेंस दे सके कि वो सुरक्षित है। बिहार में वो महिलाएं रात के 12 बजे भी उनको जरूरत महसूस हो तो घर से निकलें, तो वो सुरक्षित अपने घर वापस आए। घर का कोई भी कमाने वाला सदस्य जब घर से बाहर कमाने के जाए तो वो कमा करके आए, सुरक्षित अपने घर पहुंचे। ये जब तक आप नहीं देंगे, इसका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेंगे, नीतीश का विकल्प नहीं बनेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और नीतीश के विकल्प की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं कई बार से कह रहा हूं कि इसमें कई चेहरे हैं, चाहे वो कोई भी हो। नीतीश का विकल्प जब तक नहीं मिलेगा बिहार को, तब तक बिहार की जनता नीतीश से अलग नहीं हो पाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। स्पेशल स्टोरी में हमने कोशिश किया कि उन सभी चीजों को, तथ्यों को रखें। अगर कुछ भ्रम है तो वो सवाल आप जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681